दोस्तों नमस्कार। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न पूछा कि अनूप भाई, मैंने सुना इस बजट से दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील करने के कॉन्सेप्ट को भारत सरकार ने मान्यता दी थी। तो ये रूल क्या है, जरा ये बात मुझे समझाइए। तो मैंने उन्हें कहा कि दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये रूल अभी आया है। दो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील होने का प्रावधान पहले से भी लॉ में था। परंतु क्या नया आया है इस बजट से, क्या नया प्रस्तावित है, वो बात समझना जरूरी है। देखिए, होता क्या है, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये व्यवस्था देता है कि यदि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। इसका प्रभाव ये होता है कि एसएससी के हाथ में ऐसी प्रॉपर्टी का कोई नोशनल रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होता जो उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया होता है। इसके बाद में एक अमेंडमेंट ये आया जिसमें ये कहा गया, कुछ समय पहले आया था ये अमेंडमेंट, कि आप एक की जगह दो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील रख सकते हैं। जिसमें दो प्रॉपर्टी आ रही थी। पहली प्रॉपर्टी वो जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरी प्रॉपर्टी वो जो आपके सैलरीड होने की वजह से या बिजनेस प्रोफेशन होने की वजह से आप किसी दूसरी जगह पर तो अपना व्यापार करते हैं या एम्प्लॉयड हैं, और किसी दूसरी जगह आपका रेजिडेंस है यानी मकान है, तो उस प्रॉपर्टी की भी एनुअल वैल्यू नील क्लेम की जा सकती थी। अब कंफ्यूजन ये हो गया कि यदि मान लीजिए मेरे पास में एक ही शहर में दो मकान है, जयपुर में मैं रहता हूँ, जयपुर में ही दो कॉलोनी में मेरे दो मकान हैं, एक में मैं रहता हूँ, एक मान लीजिए फॉर टाइमिंग खाली पड़ा है, और मैं इस प्रोविजन का लाभ उठाना चाहता हूँ कि बजट में जब सरकार कह रही है कि अनूप जी आपकी दो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील हो सकती है, तो क्यों ना मेरी इन दोनों प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मान ली जाए। चाहे दूसरी प्रॉपर्टी सेम शहर में है, चाहे मैं उसे बिजनेस की वजह से ऑक्यूपाई कर पाया नहीं कर पाया, कोई भी कारण। तो अब इस बजट से ये मान्यता दे दी गई, कोई भी दो प्रॉपर्टी जो एसएससी सेलेक्ट करे, एज्यूमिंग दैट कि उनको रेंट पर, वास्तव में रेंट पर नहीं दिया गया है, कोई भी दो प्रॉपर्टी जो एसएससी चूज करे, चाहे वो सेम सिटी में हो चाहे अलग अलग सिटी में हो, चाहे उसका कारण बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट हो या अदरवाइज हो, उन प्रॉपर्टीज की, दो प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू करदाता नील क्लेम कर सकता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि करदाता को दो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मानने का स्कोप भारत सरकार ने यहाँ पे दे दिया। इसका एक इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर भी, यानी बिल्डर सेक्टर के लिए पॉजिटिव देखा गया, क्योंकि देन बिल्डर कैन सेल टू प्रॉपर्टीज। टेलिंग यू कि साहब, अगर एक प्रॉपर्टी आपका इन्वेस्टमेंट भी है तो भी आपको कोई उसके खाली पड़े रहने पर टैक्स तो लग ही नहीं रहा। तो रियल एस्टेट मार्केट ने इसे इस प्रकार समझा। सो आई होप दिस में बी यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।